दे बह जाते हो। जाटों का वोट बैंक हरियाणा में सबसे ज्यादा है। जाटों को बदनाम कर दिया 35-1 का नारा देकर। एक आदमी ने, सिंगल 1% ने, इनके एक एमपी ने, भूतपूर्व एमपी कुरुक्षेत्र का, जिसका नाम है राजकुमार, उसकी जाति का नाम तो मैं लेता नहीं, आज वो ब्राह्मणों को गाली दे रहा, पंडितों को एक तरफा गाली दे रहा। पहले जाटों को दी, आज पंडितों को दी। 35-1 का नारा उसके मुंह तो लगवाया था हरियाणा में, अब वो पंडितों को गाली दे रहा, क्योंकि ये सब एक राजनीति का हिस्सा होते हैं। और वही आदमी भाईचारे को तोड़ने वाला, जब गोवाना से उसने चुनाव लड़ा, गोवाना में आकर रुके मारा था, जूता बाटा का, लोहा टाटा का, छोरा जाटा का दुनिया में मशहूर है, क्योंकि उस वक्त उसको जाटों की वोट चाहिए थी। लड़ते रहो जाट बामन राजपूत गुज्जर। इस समय यार शर्म और दुर्भाग्य की बात, देश के लिए इतने बड़ी बात, एक औरत अनपढ़ जो अपने आप को बताती है, वो भारत देश के अंदर एंट्री कर जाती है। क्या बड़े बड़े आतंकवादी नहीं आ सकते? क्या आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता? इसका खुद का भाई पाकिस्तान आर्मी में है, या जो 4 बच्चों को लेकर आई है, 10-15 साल बाद ये जवान हो जाएंगे। एक भी आदमी को अगर सरकार ने नौकरी दे दी या सरकारी नौकरी पे ये शामिल हो गए, क्या ये हमारी सारी डिटेल वहां नहीं पहुंचाएंगे? जो पाकिस्तानी हमारे भाइयों को शहीद करते हैं, जिनके साथ हमारे गुण नहीं मिलते, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां जाकर वहां के प्रधानमंत्री की माता जी का केक काटता है, और वहां से यहां का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है पाकिस्तान ने अगर आंख दिखाने की कोशिश करी युद्ध होगा। हद की बात। इसका मतलब आप हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, उसको मूर्ख बना रहे हो। अब रही इस लड़की की बात, इस सीमा की बात, इसकी सफाई देखो कितनी भयंकर, कितनी जबरदस्त है। टपाटप हिंदी और इंग्लिश बोलती, इसके मुंह से एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं निकलता। उर्दू का, जिस देश में पैदा हुई, जिसकी मातृभाषा उर्दू है, हम कहीं भी स्पीच दे, कितना हिंदी बोलने की कोशिश कर ले, हमारे मुंह से हर वक्त हरियाणवी निकल के आती है, क्योंकि ये हमारे खून में बसी हुई है, हमारे रग रग में बसी हुई है। इस लड़की को कितने दिन पहले ट्रेंड किया गया होगा, सोचने का बात। आप लोगों ने कभी सोचा? मीडिया दबादब उसके इंटरव्यू ले रही है, सोशल मीडिया पीठ थपथपा रही। यार देश उत्सव मना रहा, नो डाउट। जिस भावुकता से स्वागत किया जा रहा है, जल्दी नागरिकता मिलेगी, बताया ना मैंने, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि एक वर्ग इसलिए खुश है, अब्दुल के पास नहीं, सचिन हिंदू के पास भागकर आई है यह औरत। लेकिन टोटली फेलियर है देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, एनआईए के लिए, सेना के लिए, रा के लिए, सीबीआई के लिए। आखिर भारत कोई कैसे आ सकता है? मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह करारा जवाब और करारा थप्पड़ है हिंदुस्तान की हर एक जांच एजेंसी के मुंह पे। उससे भी बड़ा थू करता हूं मैं इस सरकार पे, जो मतलब इतनी गिर चुकी है, जो सरे आम मुसलमानों से नफरत करती है, जो हर जगह हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करती है। वो एक मुस्लिम विदेशी दुश्मन की लड़की को हमारे देश में कैसे रख सकती है, कैसे फना दे सकती है? इससे बड़ी गंदी राजनीति क्या होगी? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो नफरत करते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां देते हो, हिंदू मुसलमान करा के लोगों को आपस में दंगे करा के लड़ाते हो, और एक पाकिस्तान लड़की को फना दे रहे हो, उसका स्वागत कर रहे हो। उससे भी बड़े अंधे ये आवाम, ये जनता है जो चुपचाप इस बात को सह रही है। आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए यही लड़की बहुत बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है, और फिर उस टाइम मांगते रहना माफी, उस टाइम करते रहना माफ। हर चीज को राजनीति से मत जोड़ो, रिक्वेस्ट है। पुलवामा में गया था, जम्मू कश्मीर में गया, पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं गया, ले लद्दाख से लगभग 100 किलोमीटर आगे, जहां पे भारत चीन युद्ध हुआ था, जो आई रेजिमेंट अपना हक मांग रही है, जिसने वो युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा था, जहां हमारे 120 सैनिक थे, दुश्मन सैनिक 2500 थे, हमारे 113-14 सैनिक शहीद हुए थे। आई रेजिमेंट के अकेलों ने 2500 आदमियों को भगा दिया था।
मार गिराया था। युद्ध 1962 के नवंबर में शुरू हुआ। जनवरी फरवरी तक तो दिल्ली सरकार को यह भी नहीं पता था हमारी सेना युद्ध लड़ रही। जो हमारे शहीद हुए सैनिक, उनकी लाश को 4 महीने बाद लेके आती है कौन? हिंदुस्तान की सरकार। वहां पे एक मेमोरियल बना हुआ है, कभी उसको जाके देखने का मौका मिले तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन आई रेजिमेंट के शेरों को उनकी चिता जलाने के लिए लकड़ी तक नसीब नहीं हुई। वहां का जो सीए था, उस सीए ने वहां मौके पर पहुंचकर जितने भी उड़द तख्त थे, मेज थी, फर्नीचर था, कुर्सी थी, उनको तोड़ के उन सभी का अंतिम संस्कार किया गया। उस सेना का उस वक्त का जो मॉनिटर था, कैप्टन था, वो था भैरव सिंह। कभी वहां जाके देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान चीन के बीच में वहां पे एक सफेद टेंट लगा हुआ है। मैंने सैनिकों से पूछा यहां क्या होता है। उन्होंने बताया हिंदुस्तान और चाइनीज सैनिक आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, और सरकार जो हमें कहती है वो हमें बयान देना पड़ता है जबरदस्ती। यहां वहां बैठ के बयान देना पड़ता है। सरकार ने यह कह दिया आक्रामक बयान देना है, जो भारत चीन की लड़ाई मच रही। असलियत यह है कोई लड़ाई नहीं है, ना भारत लड़ना चाहता ना चीन। बॉर्डर पर जाके देखो, टीवी फोना में नहीं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर गारंटी देता हूं, पुलवामा के बाद रिकॉर्ड निकाल के देखो, असलियत में क्या कोई अटैक हुआ है? नहीं हुआ ना। पुलवामा कब हुआ था? पुलवामा जब हुआ था जब चुनाव था, सरहद पर तनाव है। अरे चेक जाक करो कहीं जाके हिंदुस्तान में क्या चुनाव है? जब जब हिंदुस्तान में चुनाव होता, सरहद पर तनाव होता है, वहां बलि का बकरा बना दिया जाता है, फौजियों को शहीद करवा दिया जाता है। फिर उनकी लाश पर राजनीति करने के लिए जिस एरिया का वो फौजी होता है, हमारे एमपी एमएलए जाते हैं, वहां जाकर घोषणा करते हैं। शहीद तो उसको मानते ही नहीं। मृत सैनिक को 1 करोड़ रुपया हमारी सरकार की तरफ से, वहीं उस शहीद के पलट पर लोग तालियां पीटते हैं। वाह नेताजी कमाल कर दिया। अरे नेताजी की ऐसी की तैसी, यो नेताजी थारे एक लाल न खा गया, वो दिखाई नहीं देता क्या? इस 1 करोड़ से वो इंसान वापिस आ जाएगा। नेताजी अपनी राजनीति चमका के उस एक लाश के कारण वो प्रचार करता है। हमने शहीद की पत्नी को सिलाई मशीन दी, 1 करोड़ रुपया दिया, हम शहीदों का इतना ख्याल रखेंगे। अरे ख्याल रखने वाले हो तो इनको शहीद करवाते ही क्यों हो? जीते जी इंसान की कदर नहीं, मरने के बाद उसकी लाश को बेच देते हो। जब मैं ये बातें बोलता हूं, मेरी बातें आप लोगों को बुरा लगती है। सबसे बड़ा सवाल है सीमा सचिन। आप सभी साथियों से विनती है, 6,500 आदमी आप लाइव देखने लग रहे हो, आप लोग भी अंधे हो गए क्या? इस देश का एक आवाम, एक जनता भी मर गई क्या, जो सवाल जवाब नहीं कर सकती? हर एक साथी सरकार से सवाल जवाब करे, एक पोस्ट डाले सीमा सचिन के बारे में, जो आप लोगों की आत्मा, आप लोगों का दिल कहता वो लिखकर, अगर सही है सही, गलत है गलत। एक भाई ने लिखा, अशरफ अली ने अरेस्ट शिकारा नेक्स्ट मंत्री इन हरियाणा सरकार। भाई साहब ये सपने में भी नहीं हो सकता। सच्चाई बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती, हकीकत बताने वालों की कोई कीमत नहीं होती। बुरा जो आदमी साची कहेगा वो आंख मांगड़ी ही मारे, किसे ना अच्छा ना लागता। अच्छा वो लागे चिकनी चुपड़ी बात करे, सुबह तक शाम तक कम 2 ट्रक झूठा के लोगा में खाली करे, वो अच्छा लगा ही न। हिंदुस्तान का बाढ़ के कारण, बरसात के कारण, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू का, कश्मीर का, लेह का, लद्दाख का, हरियाणा का, पंजाब का विनाश होने लग रहा है। वो मुद्दा इस गवर्नमेंट को, इस न्यूज पत्रकारों को दिखाई नहीं दे रहा। 1300 रोड समाप्त हो गए, दुनिया भर के पुल फ्लाईओवर टूट गए, नदियां उफान पर हैं, हमारे देश का विनाश होने लग रहा है। वे चीजें नहीं दिखती, इनको दिखाई देता है सीमा सचिन का प्यार। हद की बात यार, बेशर्मी की हद है ये। मैं भाई 6,500 के 6,000 आदमियों से एक विनती करता हूं, एक गुजारिश करता हूं, अगर तुम इस वीडियो ना 10-10 ग्रुपा में भी शेयर करो हो तो डायरेक्ट या 65-66 हजार आदमी आती चली जा है। हो सकता है किसी न किसी 10% की भी आंख खुलेगी, वे 10% और लाइव आवेंगे या पोस्ट गिरेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हर हाल में हमारे देश की हमें सुरक्षा चाहिए। जब हमारे देश के ही अंदर हमारे आतंकवादी, हमारे दुश्मन
एंट्री कर जाते हैं, हम अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकेंगे? सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार। एक अनपढ़ 5वीं क्लास पास, वो सचिन, वो मतलब इससे